नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और आप देख सकते हैं हम फिरोजाबाद में पाके कैंडिडेट हैं और यहाँ पे उनसे बात करेंगे। सीधे तौर पे उन्हीं के पास ले चलते हैं और मेरे साथ गोल्डी राठौर जी हैं जो कि वकील साहब हैं, मशहूर वकील साहब हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और मेरे साथ गोल्डी राठौर जी जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं उनके वोट को लेकर और किस तरीके से वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। क्या लगता है, आप चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय बहन जी ने भाई मंत्री चौधरी बशीर जी को यहाँ से आशीर्वाद दिया है और वो जब से बहन जी का आशीर्वाद मिला है तब से डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं तो जनता का भरपूर सहयोग और भरपूर प्रेम मिल रहा है। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले, जैसे आपसे करीब 15 मिनट पहले हम नई आबादी से होके निकले हैं, तो नई आबादी के लोग इतनी भीषण गर्मी में भी जो सभाएं थी, जो मीटिंगें थी, वहां पर इतना जोर की उन्होंने अपनी मतलब यानी प्रदर्शित किया कि लगभग मैं मानता हूं कि हजारों की तादाद में लोग थे और लोग इतने उत्साहित हैं कि अगर कल वोटिंग करा ली जाए तो हमको 90% वोटिंग मुस्लिम समाज की मिलेगी और जो हमारा बेस वोट है वो तो हमें 110% मिल ही रहा है। रही बात ये कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से युवा टीम पूरी लगी हुई है, जिस तरीके से प्रत्याशी महोदय दिन और रात एक कर दिया है, वो क्षेत्रों में जा जाकर अपनी बात को रख रहे हैं। बस ये है कि हमारे पास समय कम है, तो इसलिए मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि मुझे आप अपना बेटा या छोटा भाई या प्रत्याशी को अपना बेटा या छोटा भाई समझकर, अगर किसी कारणवश हम आपके बीच में नहीं आ पाए, आपका आशीर्वाद नहीं ले पाए, तो हमको क्षमा करें और हमको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इंशाअल्लाह हम जीतते हैं तो आपके दरवाजे पर आकर आपके सेवा का और एक सेवक होने का काम करेंगे। मैं इन्हीं बात के लिए आप जनता से अपील करता हूं कि 7 तारीख को भाई चौधरी बशीर को चुनाव चिन्ह हाथी क्रम संख्या 2 पर भारी से भारी मत देकर विजयी बनाएं। सत्येंद्र जैन सोनी जो कि अब समाजवादी पार्टी का आज दामन थाम चुके हैं और भाजपा के एक तो प्रत्याशी और हैं वो भी सपा का दामन थाम चुके हैं, उनके बारे में क्या देखिए सर, कुछ फर्क पड़ेगा? आप ये देखिए, कल बहुजन समाज पार्टी में भी करीब 2 दर्जन से अधिक नेता जो कि समाजवादी से तोड़कर आए हमारे यहाँ। एक परचम पार्टी ऑफ इंडिया जो कि एहसान अली बाबा जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी हमको समर्थन दिया है। तो लोगों को आने जाने का तो सिलसिला चल रहा है, तो इस पर तो हमें कोई टीका टिप्पणी करनी नहीं है। और अभी तो आगे चल के बहुत लोग आएंगे और ऐसे विकेट गिराएंगे समाजवादी पार्टी के कि समाजवादी पार्टी ने ये सोचा नहीं होगा कि ये लोग भी बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे बहुत लोग सब है हमारे साथ और हम जरूर कामयाब होंगे। और समाजवादी पार्टी खासतौर से समझ ले और सोच ले कि मुसलमान अब बिकने वाला नहीं है और मुसलमान अब किसी के मोहताज नहीं है। अगर मुसलमान वो वोट करेगा तो अपने दीन भाई को वोट करेगा, अन्यथा किसी को वोट नहीं करेगा और हम कामयाब होकर ही लौटेंगे। अगर आप चुनावी समीकरण में आते हैं, चुनावी में आते हैं, तो क्या समीकरण क्या रहेगा जनता के बीच आपका कि जनता आप पर विश्वास कर सके? देखिए, जनता पर जो विश्वास का है, हमने कह दिया है, हमारे प्रत्याशी महोदय भी कहते हैं कि अगर 5 साल का मुझे मौका दो, 5 साल कोई कुंभ के मेले की तरह नहीं है कि 12 साल बाद आएगा। अगर हमारा प्रत्याशी आपकी कार्यशैली में, आपके आशीर्वाद में कहीं भी किसी तरह की खलल करता है तो 5 साल बाद गद्दी से उतार देना, हमको कोई अगर्ज नहीं होगा, ना किसी तरह का कोई पश्चाताप होगा। लेकिन एक बार छोटे भाई पर, अपने बेटे पर भरोसा करके देख लो, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा चौधरी बशीर। जिस तरीके के वो जो व्यक्ति जनता के बीच रहकर, जिस तरीके से लोगों के बीच में रहकर लोगों को सेवक की तरह काम करता है, वो कभी धोखा देने का काम नहीं करेगा। क्या लगता है भाई साहब, चुनाव आ चुके हैं, लोकसभा का बड़ा चुनाव है, बड़े चेहरे अपने आप आ चुके हैं, बीजेपी अपनी टक्कर दे रही है, समाजवादी प्रत्याशी अपना उतार चुकी है, आपको क्या लगता है बसपा से? बसपा की एक रॉय नहीं, एक हवा भी नहीं, एक आंधी है। क्योंकि बसपा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहन जी ने चौधरी बशीर को टिकट दिया। फिरोजाबाद दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, हमारे पास इतना वोट, हमारा वोट की जो काउंटिंग स्टार्टिंग होगी वो 7 लाख के बाद से होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास बेस वोट नहीं है, मुस्लिम वोट के बिखराव होगा। मुस्लिम वोट में कितना ले सकते हैं, मगर जो अपने भाई को देंगे, इन्होंने कोई मुसलमानों का काम किया। माननीय अच्छे यादव जी पूर्व में सांसद रहे, उन्होंने मुसलमानों को कितना काम किया। 55 काम में से 155 काम की आरटीआई निकलवाई, इसमें से एक काम मुस्लिम क्षेत्र में नहीं किया। अब बताइए, जो शख्स बोल नहीं सकता, आपकी बात नहीं रख सकता, आपके काम नहीं कर सकता, उस शख्स को कैसे आवाम वोट देगी? समाजवादी पार्टी कह रही है हम 2 से 3 लाख वोटों से 4 लाख से विजयी होंगे। वो तो 2022 में सरकार ही बना रहे थे, जैसे मीर बयान ने प्रबंधन चलाया था कि समाजवादी गठबंधन सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। क्या रह गया? कुछ नहीं। ऐसी है, केवल घर की सीटों पे फोकस किया जा रहा है। घर की जो 5 सीटें हैं
केवल उस पर फोकस है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, एक भी सीट पे आप देख लिए कहीं फोकस नहीं, केवल घर की सीट बची है, बस घर की सियासत बचानी है। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी एक तरफ वादा कर रही है कि 400 प्लस सीट लेके वो सॉरी 4 लाख वोट से जीतेंगे फिरोजाबाद में, आपको क्या लगता ये है? वादा करने से कोई मसले हल नहीं होते, फील्ड वर्क पे काम करना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत लगा रही है 6 महीने से, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लोग बहुत प्यारे हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी बनकर रह रही है। फिर भी परिवार से उन्हें जितना प्यार था, वो परिवार भी आज उनका नहीं रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। यहाँ से हरिओम यादव जी, उनके समधी, वो भाजपा का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, भाजपा के साथ हैं। अर्पणा यादव जी भाजपा के साथ हैं, वो बाद में अपनी जीत और दूसरों के घरों में जाकर पहले वो अपने घर को मजबूत कर ले। सत्येंद्र जैन सोली जो कि पहले बसपा से टिकट मिली थी, वो आज सपा में शामिल हो चुके हैं। क्या देखिए, इससे फर्क पड़ेगा जनता किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्येंद्र जैन सोली साहब गए हैं, यहाँ पे भी तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है। फिरोजाबाद के अंदर नौजवान समाज सेवा सोसाइटी एक अपना अहम रोल रखती है, एमडी शेरों साहब अहम रोल रखते हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उसके बाद यहाँ पे व्यापार मंडल के नदीम साहब हैं, नदीम मिर्जा साहब हैं, परचम पार्टी ऑफ इंडिया के बाबर साहब हैं, तमाम लोगों का हमें भी समर्थन मिल रहा है। तमाम पार्टियां जो इलेक्शन नहीं लड़ रही, इलेक्शन में नहीं है, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे संपर्क में, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। तमाम एनजीओ जो संस्थाएं वो हमें समर्थन कर रही हैं। बाकी रही बात किसी के आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात युवराज वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो परिवार के लिए अपनी दम पूरी लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इन्हें कोई 80 सीटों पर ध्यान नहीं है, सिर्फ फिरोजाबाद। जब से चौधरी बशीर साहब आए, इनकी रातों की नींद उड़ गई है, ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। जो लोग 5 साल तक 10 साल तक मुस्लिम समाज को नजरअंदाज करते रहे, आज उन्हें मुस्लिम समाज पूरी तरीके से याद आ गया है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो 10-10, 5-5 हजार रुपए में अपना जमीर बेच रहे हैं और तादाद को देख के हालात बदल रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जो आपकी कीमत लग रही है वो भी चौधरी बशीर साहब के आने से लग रही है। अन्यथा आपको देखते नहीं थे लौट के सांसद अच्छे यादव, सिर्फ नारे लगवाते थे, गाड़ी में बैठ के हाथ हिला के सीधे चले जाते थे। अय्या ने दोस्तों, जो भी लोग हो, अगर आपको जरा भी अकलियत बची है तो आप 7 तारीख के दिन ये ध्यान रखें, क्योंकि चौधरी बशीर साहब इस बहन जी ने सन 1947 के बाद अगर किसी मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है, और अपना 3 लाख वोट हमारे साथ में उन्होंने गिफ्ट में दिया है। किसी बहकावे में मुसलमान आने वाला नहीं है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। अन्यथा जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो चलता रहता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहन जी पे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बीएसपी के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, बीएसपी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सत्येंद्र जैन सोली जी जो है उन्होंने आरोप लगाया है वो निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहा है कि 16 तारीख को मुझे रात को बुलाया और 16 तारीख को ही प्रत्याशी घोषित हुआ, उसी टाइम में मेरी टिकट काट दी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर बुलाया था रात को प्रत्याशी घोषित हुआ तो बी फार्म तो देना चाहिए था बहन जी को, बी फार्म तो था नहीं। ऐसे तो बहन जी पास कई लोग जाके मिलते हैं और मिलके आते हैं, तो ये थोड़ी प्रत्याशी बन गई। तो बसपा के लिए अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से सीधी सी बात करना चाहता हूँ, तय करना चाहता हूँ, क्या अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव जी, अक्षय यादव जी घर घर फिर रहे हैं। ये पिछले 5 साल से आपका ईद का कैंप लगता है, यानी अखिलेश अक्षय यादव जी 2014 में सांसद बने थे, 2014 से आज तक कभी भी किसी मुस्लिम समाज में किसी समारोह में नहीं आए, ईद के जहाँ तक ईद के कैंप में कभी नहीं आए। अब जब चुनाव करीब आया था तो अब कभी ईद के कैंप में भी आए। तो मुसलमानों को खुद देखना चाहिए कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों को घुमरा करने आते हैं, मुसलमानों को लॉलीपॉप समझते हैं, मुसलमान लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं। आज टोपी लगा के पिछले रमजानों में जगह जगह दोनों उनके पिताजी और ये गली गली घूम रहे थे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के लोगों से कि ऐसे लोगों सावधान है, ये आपके नहीं है, आपके हितैषी नहीं है, इससे आपका वोट लेना चाहते हैं। और अगर इतने ही हितैषी होते तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने यहाँ विधानसभा सीट फिरोजाबाद थी, इसका भी इन्होंने परिसीमन अपनी सरकार में रहते हुए कराया था, तो आधे से आधे 30-35 हजार वोट इन्होंने शुक्रवार विधानसभा में ले लिया। मुस्लिम समाज की एक सीट बनती थी फिरोजाबाद की, वो सीट का खत्म करने का उन्होंने काम करा। 35,000 वोट कटने का मतलब है कि अच्छी खासी आबादी कटना। वो 35,000 वोट इन्होंने शताबाद में जोड़ा ताकि इनका यादव समाज का वहां से कोई प्रत्याशी घर का जीत के सदन में ले जा सके।
तो मुस्लिम हितैषी तो ये कहीं से भी नहीं है। बहन जी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने मुस्लिम समाज कैंडिडेट को यहाँ उतारा, और चौधरी बशीर साहब कोई नया चेहरा नहीं है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और यहाँ भी सब इनको जानते हैं, पहले भी चुनाव लड़ने आए थे। तो जब सरकार थी इनकी अखिलेश यादव जी, तो इन पे तमाम मुकदमा लगा करके इनको धमकी दे करके इनको जेल तक करा दी गई, और ये इनको बेचारों को फिर छोड़नी 23 दिन की, शायद 23 दिन की जेल लगभग इनको फिर छोड़नी पड़ी। अब मुसलमानों को ये सोचना तो सब फर्जी मुकदमे थे। अब मेरी कौम को, मेरे आवाम को, मुस्लिम समाज के भाइयों को सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने आपके अपने भाई को चौधरी बशीर चुनाव लड़ने आया था, जिसका अधिकार था, एक अधिकार कहते हैं, एक संवैधानिक अधिकार होता है, लोकतंत्र का अधिकार, वो तक उन्होंने छीना और उनको जेल कराने का काम करा। अब उसका बदला लेने का समय आ गया समाजवादी पार्टी के लोगों से कि चौधरी बशीर को ज्यादा वोट देकर के सदन में पहुंचाने का काम करें, जिससे आपका भाई सदन में बैठेगा, आपका भाई सदन में होगा तो आपकी आवाज उठाएगा, दीगर आपकी आवाज तो उठाने वाला नहीं होगा। एहतशाम अली बाबर। बाबर जी, क्या लगता है मुस्लिम समाज वोट दे पाएगा वसीम साहब को? कितना वोट मिलेगा? देखिए, ये तो 7 तारीख को ही पता चलेगा, खुलने के बाद पता चलेगा 4 तारीख को कितना वोट दिया। लेकिन जहां तक ये सवाल अभी ये होना चाहिए आपका कि क्या मुस्लिम समाज वोट देगा या नहीं देगा, सवाल ये 4 लाख है। मुसलमानों के पास कोई दूसरा बेहतर ऑल्टरनेट नहीं है। अगर कोई है तो चौधरी बशीर साहब हैं इस टाइम। परचम पार्टी ऑफ इंडिया का मैं सूबाई सदर हूँ। परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने कल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी बशीर साहब को समर्थन इसीलिए दिया है क्योंकि हमारा पर्चा निरस्त करा दिया गया था, और ये सारी समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की आपसी जो क्या कहते हैं मिली भगत है, जो आपकी लूरा कुश्ती खेल रहे हैं दोनों, ये उसके तहत मुसलमानों के 3 के पर्चे कैंसिल कराए गए। वो इत्तेफाक है कि राष्ट्रीय पार्टी जी उसका पर्चा कैंसिल नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें चाहते थे कि मुसलमानों का सफाया कर दिया जाए यहाँ से। इसलिए मुसलमान, फिरोजाबाद का जो गैरतमंद मुसलमान है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो समाजवादी पार्टी के पैसे के ऊपर या उनके ऊपर बौछाना, जिनका समाजवादी पार्टी के पैसे से चलता है, पेडिग्री जिन लोगों को मिलती है, जिनके पेडिग्री पर, समाजवादी की पेडिग्री पर जो लोग पलते हैं, एक आम आदमी जो आम मुसलमान है, यकीनन उसके दिल में चौधरी बशीर साहब की हमदर्दी है, और चौधरी बशीर साहब के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। चौधरी बशीर साहब को फिरोजाबाद का मुसलमान एक्सेप्ट करेगा, और ये बहुत जरूरी है इस वक्त एक्सेप्ट करना। वो इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दलित वोट जो एक तरफा वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी का बैंक वोट है, अगर उसके साथ मुसलमान 3.5 लाख वोट जुड़ जाता है तो यकीनन यहां से एमपी की सीट निकाली जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी को क्यों ना दिया जाए वोट। समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट नहीं देना चाहिए मुसलमानों को क्योंकि पिछले 30 साल से, पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी आई है, उससे पहले एक बार कांग्रेस बनी है सन 2010 में, लगातार समाजवादी पार्टी का यह एमपी रहा है। फिरोजाबाद के इतने बदतरीन 4 बार मुख्यमंत्री रही यहाँ से सरकार में रहे लोग। 14 से 17 तक अक्षय यादव जी एमपी थे, 14 से 19 तक एमपी थे, 17 तक सरकार थी। 3 साल सरकार में रहने के बाद पूरे 5 साल में 155 काम में एक मुसलमानों में नहीं है उनका कोई काम। आप उठाकर देखिए जो अल्पसंख्यक कल्याण क्या कहते हैं विभाग है, उसमें जब आप आरटीआई डाली गई तो पता चला कि उसके जरिए जो शैक्षिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो विभाग मुसलमानों में काम करता है, उसमें अक्षय यादव जी का 5 साल में 0/0 है। यानी अक्षय यादव जी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, इसके अलावा मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहते। अब आप देखिए मुख्तार अंसारी साहब की डेथ हुई है अभी। वो मुख्तार अंसारी जैसे जेल भेजने वाले यही मुलायम सिंह यादव जी थे। जेल ये कहा कि आप जेल चले जाओ, साजिश के तहत फंसाया गया उस टाइम पर। वो शख्स तड़प तड़प कर जेल में मर गया, लेकिन वहां नहीं गए। लेकिन देवरिया में और जिलों में एक यादव समाज के चूना पड़ जाता है, खाली घर के सामने चूना पड़ जाता है तो पूरा अमले का अमला वहां दिखाई दे जाता है। ये मौका परस्ती अगर किसी से नजर आती है तो वो मौका परस्ती समाजवादी पार्टी के क्या कहते हैं लीडरों के अंदर है। और फिरोजाबाद का तो सबसे बुरा हाल, गुंडागर्दी, कब्रिस्तान पर कब्जा किसके दौर में किया गया? हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा कराने वाली कौन थे? समाजवादी पार्टी थी। एनआरसी में 7 नौजवान जहां पर शहीद हो गए। दिखाएं अक्षय यादव जी अगर मुसलमानों के हमदर्द है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी उसमें सांसद है राज्यसभा में, दिखाएं कितनी बार वहां पर डिबेट की है उन्होंने, कितनी बार डिबेट में हिस्सा लिया है, कितनी बार आवाज उठाई है। सांसद अक्षय यादव ही तो नहीं थे, उनके वालिद मोहतरम तो राज्यसभा में है, क्यों नहीं आवाज उठाई वहां पर?
वो आज विपक्ष में है, उनके बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी करें, दिखाएं मुझे कि विधानसभा में इन 7 नौजवानों के जो शहीद किए गए यहाँ पर, उनके असल आरोपी जिन लोगों ने शहीद किया है उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, क्यों आवाज उसमें विधानसभा में नहीं उठाई गई। आप मुसलमानों को 2 लाख रुपए देकर यहाँ शहीदों को ये समझते हैं कि आपने हक अदा कर दिया। कानपुर जाते हैं, एक गैर मुस्लिम भाई को पुलिस क्या कहते हैं एनकाउंटर कर देती है, वहां 25 लाख देकर आएंगे आप, उसकी आवाज भी उठाएंगे मुसलमान, क्योंकि उसका कोई लीडर नहीं है। इसलिए सब कुछ जो इस्तेसाल हो रहा है, फिरोजाबाद की गैरतमंद अवाम से हमारी अपील है कि इस वक्त चौधरी बशीर साहब को एक बेहतरीन अल्टरनेट है, बेहतरीन कैंडिडेट है। पहली बार ऐसा हो सकता है कि फिरोजाबाद से एक मुसलमान यहां से एमपी बन सकता है, और अगर चौधरी बशीर साहब को यहां से एमपी इस बार मुसलमानों ने नहीं चुना तो आने वाले 20 साल तक यहां से एमएलए भी नहीं बनने देगी समाजवादी पार्टी मुसलमान। अब एक तरफ है गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दूसरी तरफ है बीजेपी, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, आगे के निर्दलीय है। एक तरफ बशीर अहमद जी हैं जो कि एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके, जो कि अपने आप में बड़ा। क्या लगता है ये दोनों इनसे आगे निकल पाएंगे? देखिए, वोट करने वाली आवाम होती है, वोट किसी पार्टी की जाति जागीर नहीं होता है, वोट आवाम करती है और प्रत्याशी को देखकर करती है। हम मेहनत करेंगे, गली गली जाएंगे, लोगों को मनाएंगे, ये हमारा काम है, बायसेत लीडर हमारा काम है। जैसे आप अभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, लोगों की आवाज सुन रहे हैं, वैसे आप इलेक्शन के बाद भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, अगर जनता मौका देगी तो जाएंगे, क्यों नहीं दे जाएंगे भाई। आवाम का काम करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, जीत हार तो ये तो बात की चीज है, लेकिन एक लीडर का जिम्मेदारी है, उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आवाम के बीच में आवाम के मसाइलों को हल करता रहे। ये तो 5 साल तक नजर नहीं आएंगे जीतने के बाद। अभी लाइए, फोन करिए, अक्षय यादव जी के नंबर किसी के पास हो, कॉल करिए, उठवा के दिखवा दीजिए नंबर आप। इस टाइम अक्षय यादव फोन नहीं उठाएंगे, 5 साल तक फोन नहीं उठाते वो। उनसे मिलने के लिए पहले एक चेला, फिर दूसरा चेला, फिर तीसरा चेला, फिर चौथा चेला, और फिर 8 दिन टाइम। उसके बाद बाबा जी आएंगे जब घंटा बाजेगा समाजवादी का। ये हाल है समाजवादी का। समाजवादी को जितने नजदीक से मैंने देखा है, शायद यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो 20-20 साल से नेता काम कर रहे हैं ना, उनके अकल में ये बात नहीं। 18 महीने में लात मारकर आया वो समाजवादी पार्टी में। क्यों मारकर आया? क्योंकि इनके अंदर सामंतवाद जो है ना, फिरका परस्ती, इनकी नसों में खून की तरह दौड़ता है समाजवादियों के। ये धोखेबाज है। अक्षय यादव जी ने फिरोजाबाद के मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम बच्चियों का हक मारा है, हक मारा है, हक। आज 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख ये बांट रहे हैं लोगों को। 35 लाख रुपए की अक्षय यादव जी वादा करने के बाद कॉलेज नहीं दे पाए थे। यहां पर मुस्लिम बच्चों के लिए कॉलेज नहीं दे पाए थे। क्या करेंगे ये? और फिर ये कहते हैं अक्षय यादव जी कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मजदूरों ने गड्ढों में मकान बना लिए हैं। जो बात बीजेपी कहती है वही अक्षय यादव जी कहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और ये लगा लीजिए आप कि हर तरीके से मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी मैनेज हुई, और खास तौर से फिरोजाबाद पर मैनेज होकर किसी भी सूरत में मुस्लिम नुमाइंदगी को वोट नहीं देना चाहते। आज रामगोपाल यादव जी ने एक प्रेस मीटिंग रखी थी, उसमें एक सवाल था उनका, बसपा पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के हो चुके हैं वो। भाई देखिए, उनसे ये पूछिए कि सुनील सिंह को कौन लेकर आया था। वो बहुजन समाज पार्टी के, मैं तर्जुमान नहीं हूं, बहुजन समाज पार्टी के तर्जुमान ये है। मैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनसे सवाल करना चाहता हूं। सुनील सिंह जिसने कहा था मुस्लिम औरतों का कब्रिस्तान से निकालकर बलात्कार किया जाना चाहिए, उसे लेकर कौन आया दूल्हे भाई बनाकर? साक्षी महाराज को राज्यसभा किसने भेजा था? अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, उनके भाई का एनकाउंटर हुआ, कानून की हत्या हुई। ट्विटर पुत्र श्री क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी नाम नहीं लिख पाए मुसलमानों का। एक मीडिया ने सवाल किया था अखिलेश यादव जी से, ये कहा था कि ये जो सेमीफाइनल जीती है हमारी भारतीय टीम, तो उनसे पूछा था कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा था श्री अखिलेश यादव जी ने उसमें कि विराट कोहली ने शतक मारा, हम विराट कोहली जी की क्या कहते हैं वो करते हैं, बधाई देते हैं उन्हें, लेकिन जिस बॉलर ने विकेट उखाड़े उसने भी सराहनीय काम किया है। यानी मोहम्मद शमी जो भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का बेहतरीन बॉलर है, उसका नाम लेना पसंद नहीं किया। मुसलमानों को धक्के मारी जाते हैं इनके मंचों पर। वो बेगैरत मुसलमान होंगे, बेगैरत होंगे जो इनके पास जाएं। मुजफ्फर, इनका जो लाल, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, सफेद गमछा डालकर चलते थे ना, आज लाल गमछा डालकर चल रहे हैं।
ये लाल गमछा कहीं और से लाल नहीं हुआ। हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप कौन है खामखा? आपने हमें दिया क्या है? 8.44% रिजर्वेशन मंडल कमीशन से मिला था। मुसलमानों को 43 जातियां हैं। मेरा सवाल है, चैलेंज कर रहा हूं अखिलेश यादव जी को, विपक्ष में नेता है, व्हाइट पेपर दाखिल करें, विधानसभा के अंदर बताएं कि आपने 4 बार की सरकार में 8.44% आरक्षण जो उससे मिला है मंडल कमीशन से, उसका लाभ कितना मुसलमानों को पहुंचा है। चैलेंज है मेरा। मुसलमानों के खजूर खाओगे, मुसलमानों की सेवइयां खाओगे, इसलिए फिरोजाबाद के मुसलमानों से बिल्कुल अक्षय यादव जी सामाजिक तौर पर रिश्ता रखिए अक्षय यादव जी से, ठीक है? सबसे रिश्ता होना चाहिए सामाजिक तौर पर। अक्षय यादव जी से रिश्ता बुलाइए, खजूर खिलाइए, सेवइयां खिलाइए, लेकिन वोट कौम की अमानत है, वोट कौम की अमानत है, और कौम का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है, इसलिए कौम के नुमाइंदे को मुसलमान वोट करें। वोट इनकी अमानत नहीं है, वोट हमारी अमानत है। 3.5 लाख मुसलमान इनके पास है क्या? दाढ़ी टोपी वाले अगर इनके साथ ना खड़े हो ना, तो ये पार्षद नहीं बन पाएंगे साहब। भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद यादव जीते हैं, इन्हीं की बाहुबल क्षेत्र पर, यादवों की क्षेत्र पर। यादव वोट तो भाजपा में जा रहा है। अच्छा हरिओम, वो क्या कहते हैं, हरिओम यादव जी है, हरिओम यादव जी जीतने देंगे इन्हें? नहीं जीतने देंगे ना। अपने घर को बचाएं, दूसरे के घर के बारे में सोचने से पहले अपने घर को बचाएं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, 8 पार्षद यादव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, तुम्हें वोट मुसलमानों का चाहिए, शर्म नहीं आती? बस कहानी ये है। हमने देखा कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काफी भड़के हुए हैं, और उनका एक ही कहना है कि समाजवादी जो पार्टी है वो मुस्लिमों के लिए एक दिखावा करती है, एक ढोंग करती है, और मुस्लिमों पर जितने अत्याचार किए हैं उतने बीजेपी ने नहीं किए, इतने समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लोगों पर किए हैं। ये देखते हैं कि 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। इसी के साथ मैं कैमरामैन राजू कुशवाहा के साथ अतुल उपाध्याय।